तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में भूकंप से सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हर साल कहीं न कहीं इस तरह का भूकंप आता रहता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आता है भूकंप। आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में हर साल 20,000 से ज्यादा बार भूकंप के झटके दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये भूकंप के झटके हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में होते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर इतने हल्के होते हैं कि सीस्मोग्राफ पर भी दर्ज नहीं होते हैं। भूकंप के आने को समझने से पहले हमें जानना होगा कि धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना होगा। भूविज्ञान के मुताबिक पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहा जाता है। दरअसल धरती के नीचे मौजूद ये प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। हर साल 4-5 मिमी अपनी जगह से खिसक जाती हैं। इस दौरान कोई प्लेट किसी के नीचे से खिसक जाती है तो कोई दूर हो जाती है। इस दौरान जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जहां पर चट्टानें टूटती हैं या टकराती हैं तो उसे भूकंप का केंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है। इस स्थान से भूकंप की ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती। ये कंपन बिल्कुल उसी तरह की होती है जैसे शांत तालाब में कंकड़ फेंकने से जो तरंगें पैदा होती हैं। विज्ञान की भाषा में समझे तो पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी एपिक सेंटर कहा जाता है। स्थापित नियमों के मुताबिक पृथ्वी की सतह पर यह स्थान भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक होता है। धरती के नीचे मौजूद चट्टानें दबाव की स्थिति में होती हैं और जब दबाव एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें अचानक से टूट जाती हैं। इसके चलते सालों से मौजूद ऊर्जा अवमुक्त हो जाती है। चट्टानें किसी कमजोर सतह के समांतर टूट जाती हैं और इन चट्टानों को फॉल्ट भी कहा जाता है। हमारी धरती कुल 7 भूखंडों से मिलकर बनी है। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। यह देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिस कारण यहाँ ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के पास स्थित यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग कहा जाता है।